रुक जा दुष्ट कन्या, जिस सुंदरता पर तुझे इतना अहंकार है, जा अभी इसी क्षण से तू एक जानवर बन जा। तेरी ये घिनौनी हरकत केवल एक भैंस ही कर सकती है, इसलिए तू भी अब से एक भैंस बन जाएगी। ये शब्द किसी साधारण मनुष्य के नहीं थे, ये वचन थे एक घोर तपस्वी आर्षि के, एक ऐसे आर्ष्य जिनके क्रोध से देवता भी कांप उठते थे। लेकिन ठहरिए, जिस कन्या को यह भयानक श्राप मिला वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो थी एक अद्वितीय गंधर्व कन्या महिषी। उसकी सुंदरता के आगे अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती थी। कहानी शुरू होती है और महिषी अपनी सहेलियों संग जल क्रीड़ा में मग्न थी, हंसी ठिठोली और अहंकार। तभी उसकी दृष्टि पास ही तपस्या में लीन एक तेजस्वी आर्षि पर पड़ी। वो समाधि में थे, पूर्णतः स्थिर, मानो स्वयं समय भी उनके सामने ठहर गया हो। लेकिन मनोरंजन के लिए अहंकार में अंधी महिषी ने कीचड़ से भरा गंदा जल उठाया और हंसते हुए अर्शी के ऊपर उछाल दिया। क्षण भर में वातावरण बदल गया। अर्शी की समाधि टूटी, आंखें खुली, तेज से भरा चेहरा और फिर मुख से निकला वह भयानक श्राप। महिषी का सुंदर शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते वो एक भैंस में परिवर्तित हो गई। रोती हुई वो अर्शी के चरणों में गिर पड़ी। अर्शी का क्रोध कुछ शांत हुआ, लेकिन उनका वचन अटल था। उन्होंने कहा, मेरा श्राप असत्य नहीं होगा। तू दिन में भैंस रहेगी और रात में आधी नारी आधी भैंस, और जिस दिन तू संतान को जन्म देगी उसी दिन इस श्राप से मुक्त होगी। वर्ष बीत गए। जंगल की वीरानी में एक रात राक्षस राज रंभ की नजर उस अद्भुत रूप पर पड़ी। आधा शरीर अप्सरा सा सुंदर और आधा भैंस का। रंभ मोहित हो गया। नियति ने दोनों को मिला दिया, लेकिन देवताओं से युद्ध में रंभ मारा गया और शोक में डूबी महिषी ने जन्म दिया एक ऐसे बालक को जिसका आधा शरीर भैंस का और आधा दानव का था। वो बालक था महिषासुर, एक ऐसा नाम जिसने स्वर्ग तक को कंपा दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसका अत्याचार बढ़ता गया और तब सृष्टि की रक्षा के लिए साक्षात आदिशक्ति को अवतार लेना पड़ा। माता दुर्गा ने चंडी रूप धारण किया। 9 रातों तक भयंकर युद्ध हुआ और अंततः महिषासुर का वध हुआ। अगर आप भी माता दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो पूरे गर्व के साथ लिखिए, जय माता दुर्गा।